तो नेक्स्ट मेथड है नंबर सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कोहलिक का, बाय ट्रीटमेंट with hot reduced copper at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है बुक्स में 573 केल्विन में लिखा हो, एक ही बात होती है। और यहां पर याद रखना इस प्रोसेस में डिहाइड्रोजिनेशन होती है। क्या होती है? डिहाइड्रोजिनेशन। अब बेटा ध्यान रखना, अगेन हमारे पास तीन टाइप के अल्कोहल्स हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी अल्कोहल की जनरल फार्मूला RCH2OH, जहां पर R एक अल्काइल ग्रुप होगा। अगर बेटा हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, हीट करना है ना, हॉट रिड्यूस्ड कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, तो यहां पर जो रिएक्शन होती है व्हाट इज दैट रिएक्शन? डिहाइड्रोजिनेशन। होता क्या है? सिमिलर रिएक्शन। यहां कार्बन जिसके पास OH ग्रुप है वहां से एक H आएगा और यहां से बेटा एक H आएगा, तो एक और एक हाइड्रोजन निकल के कौन सा कंपाउंड बना? RCHO। ये बनेगा ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इस H और O की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। यहां H कर देते हैं, यहां डबल बॉन्ड O कर देते हैं, यानी कि कार्बन की वजह से चार्ज शो कर देते हैं, और साथ में हमें जो ग्रुप मिलेगा दैट विल बी H2। बन गया। ये कौन सा कंपाउंड? प्राइमरी अल्कोहल। और ये कंपाउंड बेटा बन गया अल्डिहाइड। एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज करें यहां पर मैं लिख देता हूं CH3, यहां पर लिख देता हूं CH2, यहां पर OH, तो ये कंपाउंड बनेगा इथाइल अल्कोहल। जब हम ट्रीट करेंगे कॉपर एट 573 केल्विन के साथ, तो क्या होगा? अगेन बेटा यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां पर कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस हाइड्रोजन। यानी कि सिंपल आपने याद रखना है, जो हमारा CH2OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है C डबल बॉन्ड OH में, इसी ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है ना। जो यहां CH2OH ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हुआ? C डबल बॉन्ड OH। यहां जो CH2OH ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हुआ? और CH3 तो सेम रहा, उसमें तो कोई फर्क, यानी कि जो आपका टर्मिनल CH2OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्राइमरी। अब बेटा इसके बाद इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर A पार्ट, 1 डिग्री अल्कोहल्स गेट dehydrogenated to aldehydes। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यानी कि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स थे वो डिहाइड्रोजनेट होते हैं किसमें? अल्डेहाइड्स में। अब बेटा ध्यान रखो बी पार्ट, यहां पर भी मैं लिख दूंगा 2 डिग्री अल्कोहल्स जो है गेट dehydrogenated टू, वो बाद में देखेंगे किसमें। बेटा ध्यान रखो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? R CH, यहां R और यहां OH, यानी कि वो कार्बन जिसके पास OH है वो डायरेक्टली 2 R के साथ अटैच होना चाहिए, तो इसको बेटा लिखेंगे 2 डिग्री। अगर इसको भी मैं हीट करूं कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, यहां से जाएगा हाइड्रोजन, यहां से जाएगा हाइड्रोजन, बचा क्या? R C डबल बॉन्ड O एंड R प्लस H2, तो ये कौन सा कंपाउंड बेटा? कीटोन। एग्जांपल आप खुद दे सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां CH3 डाला, यहां CH3 डाला, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, यहां CH3 यहां CH3, तो बेटा एस्टोन कंपाउंड बनेगा। समझ आया यहां तक? कोई डिफिकल्टी? इसलिए बेटा यहां पर लिख सकते हैं गेट डिहाइड्रोजनेटेड टू कीटोन्स। अब बेटा सी पार्ट देख लो, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं उसके बाद ध्यान रखो, यहां पर मैं R लिखूंगा, यहां C, यहां R, यहां R और यहां पर लिखूं OH, यहां से H, दूसरा H कहां है? कार्बन के पास नहीं है। तो बेटा जब मैं इसको कॉपर के साथ करता हूं 573 केल्विन पर,
तो मैं यहां लिखूं नो डिहाइड्रोजनेशन, नो रिएक्शन नहीं, नो डिहाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होता है इस केस में, ध्यान रखना, यहां पर अगर मैं R को रिप्लेस करूं, R तो होगा नहीं असल में मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। अब बेटा यहां पर मैं ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता हूं, CH3C, यहां OH, यहां CH3, यहां CH3, सो दिस कंपाउंड इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये टर्शियरी अल्कोहल बना। अगर इस कंपाउंड को मैं हीट करूं टू 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो होता क्या है, यहां से बेटा एक OH और जो नेक्स्ट कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, सॉरी बीटा कार्बन कहते हैं, क्योंकि जिस पर प्रेजेंट होता है वो अल्फा होता है, ये बीटा, तो ये बीटा, क्योंकि ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, कहीं से भी एक H निकाल सकती है। तो चलो मान लेता हूं मैं यहां से निकाल लेता हूं, क्या बना कंपाउंड CH2, यहां से H, यहां से OH, क्या बना वाटर। तो इसलिए बेटा एक कंपाउंड लिखूंगा H2, वाटर निकल गया। अब ध्यान रखना, जब वाटर निकला तो क्या यहां डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहां से भी निकाला, यहां से निकाला। अब क्या बचा C, आगे क्या बचा, तो बेटा मैं CH3 डाउन साइड के बदले में अपर साइड में लिख सकता हूं। तो ये कंपाउंड बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसको आप आइसोप्रोपीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा कंपाउंड है, ये अल्कीन है, ठीक है। अब बेटा अगर ये अल्कीन है तो क्या यहां पर H2 निकला, क्या निकला, तो इसलिए लिखेंगे टर्शियरी अल्कोहल्स do not get dehydrogenated but get dehydrated to किसमें, अल्कीन्स में। अब बेटा एक और चीज, इस मेथड का एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, क्या मुझे आप बता सकते हैं? लास्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था अल्डेहाइड, क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास अल्डेहाइड है और अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो वो क्या बनाता था, क्यों, हमने लिखा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल है जब उसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो पहले अल्डेहाइड में, अल्डेहाइड से किस में, एसिड में जाता है। अगर बेटा ये रिएक्शन नहीं करनी हो, क्या ये रिएक्शन नहीं कर सकते, क्यों, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी। तो इसीलिए बेटा ये मेथड प्रेफर की जाती है। दिस मेथड गिव्स ए बेटर yield of aldehyde than oxidation। सिर्फ बेटा इसके लिए एप्लीकेबल है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। दिस मेथड गिव्स ए बेटर yield of aldehyde, और aldehyde हमें सिर्फ प्राइमरी में मिलता है, सेकेंडरी में क्या मिलता है, कीटोन, टर्शियरी में क्या मिलता है, अल्कीन। तो इसलिए बेटा ये भी लिख सकते हैं, दिस मेथड गिव्स ए बेटर yield of aldehyde than oxidation as there is no further chance of oxidation of aldehyde to carboxylic acid, क्योंकि इसमें जो अल्डेहाइड हमारा बनेगा उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। लेकिन याद रखना, व्हाट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी ऑक्सीडेशन है। इसलिए याद रखना, जब आप हॉट रिड्यूस्ड कॉपर के साथ डिहाइड्रोजेनेशन लिख रहे हैं तो ये भी बेटा ऑक्सीडेशन मेथड है, क्या है। इसीलिए जब आपने कल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे ना, तो वहां पर आप कॉपर ओब्लिक 573 केल्विन यूज कर सकते हैं। मैंने पर्पसफुली वहां नहीं लिखा था कि मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से है, इसीलिए वहां नहीं लिखा, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, तो बेटा ये भी ऑक्सीडेशन मेथड है। सेकंड मेथड, अभी हमने सिर्फ अल्कोहल से किया, एक मेथड हमने किया ऑक्सीडेशन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दूसरा क्या हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। तो इसलिए बेटा दूसरा फ्रॉम
अल्कीन्स। अल्कीन से कैसे? बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एक प्रोसेस होती है जिसको ओजोनोलिसिस कहते हैं। जो हम ओजोनोलिसिस करते हैं वो एक्चुअली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही होती है। होता क्या इसमें समझाऊंगा और फिर समझाऊंगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होती है। एक होती है बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जो मेथड यूज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए वो यूज करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब कहां से प्रिपेयर करना है? अल्कीन से। तो बेटा ध्यान रखो, हर एक अल्कीन की जनरल फार्मूला है कि उसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होंगे। तो ये बेटा ये तीसरा, ये चौथा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ट्रीटमेंट क्या है? बाय ओजोनोलिसिस। इसका मतलब बेटा इसको ट्रीट करना पड़ेगा ओजोन के साथ, ओजोन इज O3। अब जो ये ओजोन हम लोग यूज करते हैं तो सॉल्वेंट यूज होता है इस रिएक्शन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनर्ट सॉल्वेंट है। ड्यूरिंग दिस ओजोनोलिसिस जो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो बेटा ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा कार्बन और कार्बन, और यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड रहेगा ना। अब ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? तो बेटा एक ऑक्सीजन कार्बन की वैलेंसी अपर साइड में दोनों की सेटिस्फाई करता है, हो गया। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यहां पर एक और यहां पर एक ऑक्सीजन, और इनके बीच में एक बॉन्ड चाहिए। समझा? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। क्या कहा जाता है इसको? और ये कंपाउंड हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होता है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ऑक्सीजन हमेशा बेंड स्ट्रक्चर बनाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बेटा अगर हम लोग इसी कंपाउंड को जो ये ओजोनाइड है इसको हीट करेंगे वाटर के साथ, किसके साथ? वो भी बेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और एक्चुअली जो टेंपरेचर होता है वो 573 केल्विन रहता है, क्योंकि 573 केल्विन पर वाटर तो होगा नहीं, वो तो वेपर फॉर्म में होगा और स्टीम फॉर्म में होगा। और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, वो भी बेटा पाउडर की फॉर्म में, जिसको हम लोग जिंक डस्ट कहते हैं। तो होता क्या है, ये बॉन्ड बेटा क्लीव होता है यहां से, इस तरह से आपने याद रखना है, और यहां से बेटा क्लीव होता है। वाटर एट द टॉप यहां पर गिरेगा और वाटर ऑक्सीजन को ले जाता है। जब वाटर ऑक्सीजन को ले जाएगा तो व्हाट इज द कंपाउंड? H2O2। ठीक है, और साइड बचा। अब बचा क्या? कार्बन की 2 वैलेंस जो है और ऑक्सीजन के साथ यहां, तो यानी कि हमारे पास बच जाता है कार्बन डबल बॉन्ड और यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, ये बचा ना। ये 2 बॉन्ड कार्बन और एक ऑक्सीजन, और वो भी कितनी बार? 2 बार। एक लेफ्ट साइड वाला, एक क्यों? ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड भी, तो कार्बन ने सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड होता है जिसको कार्बोनिल बॉन्ड कहते हैं। अगर बेटा ये भी H ये भी H तो फॉर्मल्डिहाइड। अगर दोनों साइड में H आया, अगर एक साइड में H एक साइड में R आया तो कोई भी अल्डिहाइड, अगर दोनों साइड में R आया तो कीटोन। इसलिए क्या मैं लिख सकता हूं ये कार्बोनाइल कंपाउंड। जहां पर भी आप मेटल यूज करोगे, मेटल हमेशा रिडक्शन करता है। क्या करता है? मेटल से हैव टेंडेंसी टू, क्यों? मेटल की खुद की ऑक्सीडाइजेशन होती है ना, ऑक्सीडेशन, तो बेटा इसलिए वो क्या करेगा? रिडक्शन। तो इसलिए बेटा इसको नाम दिया जाता है। इसलिए जिस किसी भी रिएक्शन में जिंक होगा या कोई भी मेटल होगा तो उसको आप नाम देंगे, क्या नाम देंगे? रिडक्शन। अब बेटा इतनी बड़ी रिएक्शन हम लोग नहीं लिखते हैं, मैं आपको इसका सिंपल वर्जन दिखाऊंगा कि कैसे करना है एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना है? C डबल बॉन्ड C, कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो, यहां पर बेटा मैं यूज करूंगा सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन। यहां H, यहां H, यहां H और यहां पर H। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या करेंगे? 2 स्टेप वाली रिएक्शन एक ही स्टेप में करेंगे। यानी कि पहले स्टेप में ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या यूज किया गया? दूसरे स्टेप में हमने वाटर यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। इज दैट क्लियर? अब बेटा ध्यान रखो क्या करना है। सबसे पहले आपने इस बॉन्ड को एट द सेंटर ब्रेक करना है। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देना है, हो गया। अब जिंक डस्ट तो एक कैटलिस्ट का काम करता है, बचा क्या? एक को वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना? H2O2 बना।
दोनों ऑक्सीजन यहां आ गए तो कंपाउंड क्या बना? सी डबल बॉन्ड हो और इस साइड में H, इस साइड में H, क्या 2 टाइम्स नहीं है? ये कौन सा कंपाउंड? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। अब बेटा ध्यान रखो, सपोज करें आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ध्यान रखो यहां CH3 है, यहां H है, यहां H है, यहां H है, प्रोपीन है ये बेसिकली, ये कंपाउंड ये नहीं है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या किया मैंने? CH3 C के साथ H, फिर दोनों साइड में H और H, ये कंपाउंड है ना। अब इसको भी मैं इसी तरह से ट्रीट करूं, सिमिलर और सिमिलर। क्या कर रहा है आपने? इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करें, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। व्हाट इज प्रोडक्ट? पहले CH3 था, CH3 के बाद क्या था? C के बाद क्या है? H, तो फिर एक साइड में तो O भी आएगा। अब दूसरे साइड में जाओ, H फिर C है, फिर H है, फिर डबल बॉन्ड O है और H2O2। ये कौन सा कंपाउंड? फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन सा कंपाउंड? एसिटाल्डिहाइड। यानी कि अगर मैंने H को रिप्लेस किया विद अल्काइल ग्रुप, R से यहां रिप्लेस किया और दूसरे साइड में H रखा, क्या एल्डिहाइड नहीं मिला? अब बेटा अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां पर भी रिप्लेस करूं CH3 और H, क्या ये ब्यू2ईन नहीं हुआ? ये फिर 2 एसिटाल्डिहाइड देगा। बना या नहीं बना? अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे भी नहीं यूज करूंगा, मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करूंगा। आई विल राइट डाउन CH3 C, यहां पर भी CH3, फिर डबल बॉन्ड C, यहां H करूंगा, तो इन्हें इस तरह से, यहां पर बेटा H लिखूंगा और यहां पर CH3 का। जब मैं नंबरिंग करूंगा, ये 1, ये 2 पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है, फिर टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट2ईन। एक नंबर लिखा है गलत बेटा, ध्यान रखना 1 2 3 और, लेकिन 2 पर ग्रुप बचा मिथाइल ग्रुप। अगर इसको भी मैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ट्रीट करूं तो क्या करना है? अगेन इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर O डालेंगे, इधर O डालेंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो कौन सा कंपाउंड? एस्टोन, एक कीटोन, और दूसरा कौन सा कंपाउंड? CH3 C डबल बॉन्ड O H, और साथ में H2O2 तो बनेगा। और ये कंपाउंड बना बेटा एस्टर। अब बेटा ध्यान रखो, फ्रॉम अल्कीन्स, अब ऑक्सीडेटिव के बाद, रिडक्टिव के बाद, अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे वर्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब ध्यान रखो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या किया जाता है? सबसे पहले आपको ओजोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड सेम यूज करना है पहले स्टेप में, लेकिन दूसरे स्टेप में हम लोगों को सिर्फ वाटर यूज करना है, या हम लोग ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हम लोग KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, ठीक है ना, लेकिन मेटल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये मेथड सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल होती है जहां पर आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कम से कम एक साइड में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे इस साइड में कितने हाइड्रोजन है? एक। इस साइड में कितने हैं? यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बेटा अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, किसी में भी अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता। यहां पर तो आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बाद में समझाऊंगा। यहां पर एप्लीकेबल है और यहां पर एप्लीकेबल है, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप मिनिमम होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें कम से कम एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तभी बेटा ये एप्लीकेबल है। यहां पर भी एक साइड में एप्लीकेबल है, दूसरी साइड में नहीं है, तो अब ध्यान रखना क्या करना है। सबसे पहले आपके पहला स्टेप सेम है, दोनों साइड में एक एक ऑक्सीजन डालना। फिर जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है
उसके बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला उसके बीच में एक एक हाइड्रोजन डालना है। जितने भी ये बॉन्ड्स हैं उनके बीच में बॉन्ड डालना है। क्या डालना है? पहले दो तो डाले, नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनके बीच में बेटा एक एक क्या डालना है? अब ध्यान रखो, ये कौन सा कंपाउंड बना? H के बाद क्या बना? C डबल बॉन्ड। क्या मैं इसको OH लिख दूं? HOC डबल बॉन्ड हो, और यहां पर क्या बना? OH। और एक ही कार्बन पर दो OH, तो इसलिए बेटा ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? एक साइड से OH आएगा, एक साइड से H आएगा, तो ये बनेगा H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम दूसरी साइड में भी बनेगा। क्या बनेगा? क्यों? यही दो मॉलिक्यूल में गए थे ना, यानी एक्चुअली आपको ये कंपाउंड मिलेगा, लेकिन इस कंपाउंड के बाद इधर भी एक ऑक्सीजन ऐड होगा, इधर भी एक ऑक्सीजन ऐड होगा। क्या बना? H-O। ये कंपाउंड बना। क्या ये कंपाउंड बेटा H2CO3 नहीं होता है? होता है नहीं होता है? आपको जितनी भी रिएक्शन मैंने ए पेपर में करवाई, जब भी H2CO3 बना, मैंने आपको कहा था वो डिकम्पोज होता है। क्यों? ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि एक कार्बन पर दो OH नहीं हो सकते, वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? इसीलिए बेटा नेचर में कार्बोनिक एसिड भी अनस्टेबल होता है। ये कंपाउंड बहुत कम एग्जिस्ट करता है, समझा? अब हुआ ये, यानी कि यहां पर तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब यहां पर क्या होगा? कार्बन और कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इसलिए बेटा वो ब्रेक नहीं होता, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वीक होता है। यहां पर वो आ जाएगा, यहां पर भी बेटा O आ जाएगा, यहां पर भी O आ जाएगा। Now what is this compound? CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर इसके साथ OH, तो इसलिए बेटा यहां पर आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। एंड व्हाट इज एसिटिक एसिड? इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप यहां जाओगे तो क्या मिलेगा? शाबाश बेटा, यहां क्या मिला? HO और C, यानी एक्चुअली हमें यहां पर HO मिलेगा, और यहां पर भी क्या मिलेगा? HO मिला ना? HO C के साथ डबल बॉन्ड, और इधर भी। लेकिन ये कंपाउंड तो बेटा फिर ब्रेक हो जाएगा, किसमें? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि हमें सिर्फ एसिड मिलेगा। इस केस में इस केस में एक कंपाउंड तो H2O नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। लेकिन दूसरे केस में यहां O मिलेगा, तो यहां पर बेटा OH मिलेगा। वहां का O कहां गया? कहां का O बेटा? फिर यहां पर सिर्फ O, समझा? यानी कि यहां पर आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ये कंपाउंड नहीं मिला, क्योंकि वो इस तरह से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो मैंने यहां पर भी दिखाया, यहां पर भी दिखाया। यहां पर आपको एसिड मिलेगा और वाटर कार्बन एसिड, यहां पर आपको एसिड और कीटोन एज ए मिक्सचर मिल सकता है। नाउ दिस इज व्हाट इज ऑक्सीजन। इसीलिए बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं की जाती है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है, कोई भी एल्डिहाइड बन सकता है, या कोई भी कीटोन बन सकता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव में जनरली बेटा क्या बनेगा? एसिड बनता है। एसिड हमेशा बनेगा, ये बनेगा, समझा? और दूसरा कंपाउंड मिल सकता है आपको कीटोन या एल्डिहाइड, जो बहुत कम चांसेस है। ठीक है, आपको यहां कीटोन तो मिला, लेकिन जब आप एल्डिहाइड बना रहे थे तो वो तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि याद रखना आप कर क्या रहे हैं? ऑक्सीडेशन। और जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसमें? एसिड में। कीटोन की तो होती नहीं, कल करवाया था ना। इसीलिए बेटा आपको इस मेथड में कभी भी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हाँ, कीटोन मिल सकता है, लेकिन वो भी बेटा बहुत रेयर केस में, इसीलिए ये मेथड हम लोग यूज नहीं करते। फ्रॉम अल्काइन्स, इसका भी नेम है कुछ रोज रिएक्शन। ठीक है, व्हाट आर अल्काइन्स? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन हो गई इथाइन, जिसको हम लोग स्टिलिन भी कहते हैं। इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं हम लोग वाटर के साथ। किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
अब बेटा बहुत सारी बुक्स में लिखा था कंसंट्रेटेड, लेकिन ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखेंगे, अगर कंसंट्रेटेड भी लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच इज H2SO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरी की वैलेंसी 2 है, अगर 1 होती तो मर्क्यूरस, लेकिन 1 नहीं है 2 है मर्क्यूरी। किसी किसी बुक में लिखा होता है Hg2+, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब बेटा होता क्या है, यहां पर वाटर एज मार्कोनी हाउस रूल, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक साइड में H, एक साइड में OH। अब ध्यान रखना क्या कंपाउंड बना, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां OH। अब बेटा यहां से दो तरीके से रिएक्शन की जाती है। एक, क्या मैं इस कंपाउंड को इनॉल लिख सकता हूं। इनॉल क्या होता है, वो कार्बन जिसके एक साइड में डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन पर OH हो। डबल बॉन्ड के लिए ई लिखते हैं, OH के लिए ऑल लिखते हैं। इसमें बेटा एक स्पेशल आइसोमेरिज्म होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ऐसे आइसोमेरिज्म को टाटोमेरिज्म कहते हैं या कीटो एनॉल आइसोमेरिज्म। होता क्या इसमें, जो ये डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिवर्स में, उसका H रिवर्स में शिफ्ट हो जाता है। तो क्या कंपाउंड बना, शाबाश, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ये कंपाउंड बना। ये कौन सा कंपाउंड, ये बना बेटा एस्टल्डेहाइड, और एस्टल्डेहाइड कौन सी फॉर्म में, कीटो फॉर्म में, समझाया। तो बेटा ये हुआ एक ना, ये कौन सा कंपाउंड, ये इथाइल। अब ध्यान रखना दूसरा, सपोज करें अब ये कंपाउंड लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHOH, इसमें फिर वाटर ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अब मार्कोनी का रूल लगा, क्या होता है, नेगेटिव पार्ट एड्स टू कार्बन एटम हैविंग लेसर, तो क्या बनेगा, इस साइड में आएगा OH, इस साइड में आएगा क्या बना कंपाउंड CH3C, इधर OH, इधर OH और इधर मैं H लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। लेकिन ये कंपाउंड अनस्टेबल, क्यों, एक ही कार्बन पर तो दो OH हो नहीं सकते। ये क्या करेगा, ये वापस बेटा वाटर लूज करेगा, यहां से H, यहां से OH, क्या कंपाउंड बना, क्या ये और सेम नहीं है। तो आप ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं, ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं, समझा। लेकिन जनरली कैसे, आप बेटा ध्यान रखो, सपोज करें इसके बदले में ये कंपाउंड ले लेता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं वाटर के साथ अंडर सिमिलर कंडीशंस। तब क्या होगा, एक साइड में H, एक साइड में OH, लेकिन अब कौन सा एडिशन, मार्कोनी का बस। क्यों, ये क्या था, ये सिमेट्रिकल अल्कीन थी, ये वाली अनसिमेट्रिकल है। क्यों, जो ट्रिपल बॉन्ड है राइट साइड में CH है, लेफ्ट साइड में C है, तो इसलिए बेटा क्या होगा, एक साइड में H, एक साइड में, और मार्कोनी का रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाता है जिसके पास, तो बेटा एक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 0, इसलिए नेगेटिव पार्ट यहां आएगा। तो क्या कंपाउंड बना, CH3C, यहां OH, यहां डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, ये H यहां शिफ्ट करेगा, उसके बदले में डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो क्या बना कंपाउंड, अगेन यहां टाटोमेरिज्म हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। और ये कौन सा कंपाउंड है, एस्टोन है। ये कंपाउंड इनोल, इस कंपाउंड में कीटो ग्रुप आता है तो इसलिए बेटा इसको कीटो फॉर्म कहते हैं। तो इधर भी मैंने ये दिया, ये कीटो है, समझ आया। यानी इस तरह से अल्काइन से बाय कुछ रिएक्शन हम लोग बेटा एल्डिहाइड्स भी कर सकते हैं और कीटोन्स भी। मेथड नंबर 4, दैट इज फ्रॉम साइनाइड्स
तो इनका आईयूपीएसी नेम है नाइट्राइल्स। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बेटा, और रिएक्शन का नाम है स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, एक साइलेंट लिया जाता है RCN, जहां पर R जो है वो एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और वो एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है। इसको बेटा रिड्यूस किया जाता है विद हाइड्रोजन रिडक्शन। लेकिन ये हाइड्रोजन कहां से आता है, ये आता है स्टेनस क्लोराइड और HCl से। इस रिएक्शन का असल में क्या होता है, जो SnCl2 है ये बेटा HCl के साथ रिएक्ट करके SnCl4 प्लस 2SH देता है। क्यों, जो टिन होता है उसकी दो वैलेंसी होती है, एक +2 और एक +4। टिन कार्बन फैमिली में आता है, तो आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np2 कार्बन फैमिली की यही जनरल है। अब बेटा चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो SN4 वाली रिएक्शन है कि 4 वैलेंसी। लेकिन कभी कभी जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक इफेक्ट होता है जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन बॉडी में पार्टिसिपेट तो फिर दो ही करेंगे ना, तो कौन सा कंपाउंड। लेकिन अगर बेटा एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस आप यूज करेंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो यहां से 3 से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, SnCl4 में, यानी कि SN4 में, और 2 हाइड्रोजन। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना यहां पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। जब ये हाइड्रोजन यहां ऐड करेंगे तो बेटा ध्यान रखना R, क्या मैं लिख सकता हूं CHNH, लिख सकते हैं ना। ऐसे कंपाउंड को इमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ NH अटैच हो तो उसको इमीन कहा जाता है। तो ध्यान रखना अगर यही कंपाउंड ऐसे हो N और यहां R, तो इसको शिफ्ट बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर अल्काइल ग्रुप हो या अराइल हो तो शिफ्ट बेस कहा जाता है, अगर H हो तो इमीन। दोनों केसेस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और जहां पर भी लोन पेयर होता है वो बेटा बेस होता है। क्या होता है, बेस, लोन पेयर वाली सब्सटेंसेस। अगर ये बेस है, यहां पर बेटा कंसंट्रेटेड HCl होता है, तो ये बेस है, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहां HCl के साथ रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन देता है। तो जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करें तो यूजुअली वाटर बनता है, लेकिन वो आर्हेंस कांसेप्ट में। लेकिन बाकी कांसेप्ट में अगर आपको याद होगा लोरी ब्रनस्टर कांसेप्ट, तो या जो आपने आगे पढ़ के लिविस कांसेप्ट किया, वहां कंजुगेट एसिड बेस बनता है। तो इसलिए बेटा यहां पर क्या करेगा, यहां कंपाउंड बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH2.Cl, जहां H का चार्ज पॉजिटिव और Cl का चार्ज, अब देखो H का चार्ज पॉजिटिव, Cl का चार्ज नेगेटिव, यहां लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर बेटा इसको डोनेट कर देता है। तो क्या बना, RCH NH के साथ H2, H का चार्ज क्या था, पॉजिटिव, यहां Cl। दिस कंपाउंड इज नोन एज इमीन, IMINE, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हैं। क्या मैं इसको साल्ट लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है ना, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर साल्ट्स। फिर इस इमीन हाइड्रोक्लोराइड को हम लोग वाटर के साथ बेटा बॉईल कर देते हैं। प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब बेटा जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाता है, एक साइड में O, एक साइड में H2। व्हाट इज कंपाउंड, RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में बेटा NH4Cl, एंड दिस कंपाउंड इज अल्डिहाइड। इस रिएक्शन में आप कीटोन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, याद रखना, क्यों, एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, और वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO, इसलिए याद रखना इसमें जो CN ग्रुप है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CHO, बाकी मॉलिक्यूल वही रहेगा। तो यहां नोट लिखना, नोट, कीटोन्स कैन नॉट बी obtained
बाय दिस मेथड। क्या आप बेटा आर के बदले में यहाँ अल्काइल और एराइल वाला ग्रुप कर सकते हैं एग्जाम्पल में, या वो भी लिखवानी है? जो आर है इसके बदले में यहाँ CH3 लगा के क्या बनेगा? CH3। अगर फिनाइल लगाऊंगा तो बेंजोडाइड बनेगा। समझ आया? या कि याद रखना इस रिएक्शन में जो RC ट्रिपल बॉन्ड N है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू RC डबल बॉन्ड OH फ्रॉम एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स कौन से कंपाउंड से? RC डबल बॉन्ड O और यहां पर X। ठीक है, जनरली जो X होता है वो Cl होता है। क्या होता है? फ्लोरीन के कंपाउंड्स, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं अपने अपने रीजन से, वो बाद में किसी दिन, लेकिन यहां पर X यूज करना, यहां पर Cl। इसलिए बुक में लिखा होता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। क्या लिखा होता है? अब बेटा ध्यान रखना, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बाय ट्रीटमेंट विद डाई अल्काइल कैडमियम। अब ध्यान रखो, एसिड क्लोराइड्स RC डबल बॉन्ड O Cl। ध्यान रखो यहां पर फिर RC डबल बॉन्ड O Cl। कितने मोल्स मैंने लिए? 2 मोल्स। इसको ट्रीट करते हैं कैडमियम के कंपाउंड के साथ। कैडमियम कहां आता है? जिंक 3D एलिमेंट है, जिंक के नीचे कैडमियम आता है और कैडमियम के नीचे बेटा मरकरी आता है। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s2, इसकी होती है बेटा 4D10 5s2 और इसकी होती है 5D10 6s2। तो D जब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती, तो इन तीनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 होती है, तो इसीलिए बेटा डाई अल्काइल कैडमियम। समझा? तो डाई अल्काइल का मतलब यहां कैडमियम, यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन। ऐसे कंपाउंड में जहां पर एक मेटल किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? या कि डाई अल्काइल कैडमियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है RMgX ग्रिग्नार्ड रेजन। समझा ना? आपने ये भी पढ़ा था, R2Zn भी आपने पढ़ा था ना? इसको फ्रैंकलाइटिस रेजन बोलते हैं। पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यही बनाया गया था, यानी कि जब मेटल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ट्रीट किया गया था तो पहला यही था। कौन सा? लेकिन ध्यान रखो CH3ONA ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? इसमें मेटल भी है, कार्बन भी है, लेकिन जब मैं बॉन्ड बनाता हूं तो बॉन्ड ऐसे बनते हैं O और Na, यानी कि Na जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, मेटल के साथ अटैच, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो बेटा यहां पर क्या होता है? कैडमियम की वैलेंसी कितनी? 2। तो वो क्या करता है? वो इन दोनों क्लोरीन को निकाल देता है अपने साथ। मेटल है ना, मेटल्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू रिमूव नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल कौन सा है? क्लोरीन। तो यहां पर जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज स्टोन। ठीक है, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O एंड R, वो भी कितनी बार? 2 बार, प्लस कैडमियम क्लोराइड, और यहां पर बेटा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन इस मेथड से हम लोग बेटा अल्डिहाइड नहीं बना सकते। पिछली वाली मेथड में क्या था? कीटोन नहीं बन रहा था, तो इस मेथड में अल्डिहाइड। तो बेटा इसलिए लिखेगा ओनली कीटोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब बेटा ये कंपाउंड, अब आप कह सकते हैं कि सर ये कंपाउंड ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड OCl फॉर्माइल क्लोराइड, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। कहां है? नहीं बेटा, आपने डाई अल्काइल कैडमियम ले लिया, ठीक है ना? तो इसलिए याद रखना दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम। ये पहला पार्ट था। दूसरा
बाय रोजन-मंड्स रिडक्शन। सुना है कभी नाम? अब बेटा क्या करो, इसमें एसिड क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ ट्रीट किया जाता है? लेकिन जो हाइड्रोजन गैस हम लोग यूज करते हैं वो बेटा पैलेडियम कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, साथ में कोई भी पॉइजनस बेस यूज करते हैं। क्विनोलिन यूज कर सकते हैं, पायरिडीन यूज कर सकते हैं, MaOH यूज कर सकते हैं। और इन कॉम्बिनेशन को, जो ये कॉम्बिनेशन हमने यूज की, पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, इसको बेटा एक स्पेशल नेम दिया जाता है। इस कैटलिस्ट का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या नाम है? और ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। कौन सा कैटलिस्ट है? नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को फास्ट नहीं करता, जो रिएक्शन को क्या करे, स्लो करे। अब होता क्या है, ध्यान रखो, एक H बेटा यहां पर और एक H यहां पर। व्हाट इज प्रोडक्ट? R C डबल बॉन्ड O और H और दूसरे साइड में H। तो ये कौन सा कंपाउंड? अल्डेहाइड। तो याद रखना, ओनली aldehydes can be obtained by this method। अब बेटा ध्यान रखना, अगर आपको एसिड हैलाइड से aldehydes बनाने हैं तो कौन सी रिएक्शन करेंगे? लेकिन अगर आपको कीटोन्स बनाने हैं तो किसके साथ ट्रीट करेंगे? यानी कि एक ही कंपाउंड से आपको कीटोन्स भी मिल सकते हैं और उसी कंपाउंड से आपको क्या मिल सकता है? aldehyde भी। क्या आपने ये कहीं पर पढ़ा है? ना रखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन। अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करूं, व्हाट शुड बी द कंपाउंड? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी फर्दर रिडक्शन हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन मुझे अल्कीन नहीं चाहिए, मुझे अल्कीन चाहिए। अगर बेटा आपको ये रिएक्शन चाहिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं प्लैटिनम, हम लोग यूज कर सकते हैं पैलेडियम, हम लोग निकल यूज कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजनेटिक एजेंट्स हैं। क्या है? लेकिन अगर आप रिएक्शन को इसी स्टेज पर स्टॉप करना चाहते हैं तो तब हम लोग यूज करेंगे लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या यूज करते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है? लिंडलार्स कैटलिस्ट इस रिएक्शन को पहले स्टेज पर ही रोकता है, क्योंकि बेटा वो यहां पर किसका काम करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट। और रोजन-मंड्स रिएक्शन में भी यही यूज किया जाता है। ठीक है? नहीं तो क्या होगा, अगर बेटा अल्डेहाइड हमारे पास होगा, आपने पूछा ही नहीं सर फिर क्या होगा, अगर मैं अल्डेहाइड को ऐसे लिख दूं और H की पोजीशन थोड़ी सी चेंज की, अगर बेटा यहां रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैं फिर हाइड्रोजन 2 यूज करूंगा या H2 यूज करूंगा। H2 गैस है ना, तो क्या होगा, एक H इस साइड में एक H इस साइड में, क्या बनेगा? क्या बनेगा? यानी कि आपने एसिड क्लोराइड से अल्डेहाइड तो बनाया, अल्डेहाइड से आपको वापस अल्कोहल मिलेगा। अब ये बेटा कल वाली रिएक्शन का अपोजिट है। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है, अल्डेहाइड है ना, ऑक्सीडेट की जाती है तो एसिड, तो रिवर्स नहीं हो जाएगा। तो बेटा जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल। सो ये रिएक्शन ना हो, हम लोग किसको यूज करते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये इसलिए यूज करते हैं कि ये रिएक्शन ना हो, समझे? इसलिए याद रखना ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है।